अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से भी हर महीने पीएफ कटता है तो आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ईपीएस पेंशन मिलेगी कब। क्या 10 साल की सर्विस पूरी करना ज़रूरी है, और अगर बीच में जॉब चेंज हो जाए या 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ दें तो क्या पेंशन का हक खत्म हो जाता है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों पर बात करते हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। वेलकम टू जी बिजनेस बलवंत सर। थैंक यू। बलवंत सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ईपीएस पेंशन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होती है, और पेंशन पाने के लिए 10 साल की सर्विस वाला जो ये रूल है वो क्या है, और अगर किसी ने अपनी सर्विस मान लीजिए 9 साल 11 महीने की ही की तो क्या उसे पेंशन मिलेगी या नहीं? देखिए नवमी, ऐसा है कि जो लोग प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं हम्म। उनका कुछ पैसा जो है वो ईपीएस में जाता है। मतलब वो जो जो एम्प्लॉयर की सैलरी, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 15,000 का 8.33% है वो ईपीएस में जाता है, और उससे ईपीएस में फंड जमा होता है। ईपीएस से जो पेंशन मिलती है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 10 साल का कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस का मतलब ये है कि 10 साल के पीरियड में, वो पीरियड जिसमें आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन गया हो, अगर आपने कोई एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है, पीएफ एप्लीकेबल नहीं है, तो वो सर्विस उसमें काउंट नहीं की जाती है। तो यह तो हो गया 10 साल का सर्विस का रूल। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पीएफ का कंट्रीब्यूशन करता है तो वो ईपीएस का मेंबर अपने आप बन जाता है। आपका जहाँ तक सवाल आपके दूसरे प्रश्न का है कि अगर किसी की सर्विस 9 साल और 11 महीने हुई है तो स्कीम में एक राउंडिंग ऑफ का प्रोविज़न है कि 6 महीने और उससे ज़्यादा की सर्विस है उसको 1 साल गिना जाएगा, और 6 महीने उससे कम है तो वो इग्नोर किया जाएगा। तो चूँकि 11 महीने 6 महीने से ज़्यादा है तो वो 1 साल गिना जाएगा, और यह वो मेंबर है वो एलिजिबल हो जाएगा। पर अगर किसी की सर्विस 9 साल और 5 महीने है तो वो 5 महीना इग्नोर हो जाएगा, और वो ईपीएस के लिए जो पेंशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके। तो अब अगर कोई एम्प्लॉय बीच में जॉब चेंज करता है तो ऐसे में क्या उसकी जो पुरानी सर्विस है वो नई कंपनी में जुड़ जाती है, या फिर ये जो 10 साल का जो काउंट है वो दोबारा से शुरू होता है? देखिए ऐसा है कि जैसे आपका एक जगह पीएफ का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है, कटा है, और आप वो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में ज्वाइन करते हैं, तो आपको अपना पीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, तो ही कंटिन्यूटी मानी जाती है। तो अगर आपने कुल मिला के एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास में कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस 10 साल करी है, और आपने जो पुराने वाले एम्प्लॉयर का बैलेंस है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र किया है, तो वो आपकी एग्रीगेट मानी जाएगी। अगर एग्रीगेट 3-5 कितने भी एम्प्लॉयर है, एग्रीगेट सर्विस अगर 10 साल होती है राउंडिंग ऑफ के साथ में, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। आपको नए सिरे से वापस 10 साल सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ओके। अब अगर सर मैं यह जानना चाहूँगी कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? विथड्रॉल लेना उसके लिए सही ऑप्शन है, या स्कीम सर्टिफिकेट? इन दोनों में क्या अंतर है, और उस एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है वो हमें बताइए? देखिए नवमी, ऐसा है कि जो अगर किसी ने 10 साल पूरे सर्विस ने कंट्रीब्यूटरी सर्विस नहीं करी है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लमसम विथड्रॉ कर सकता है हाँ। या सर्टिफिकेट ले सकता है। अब जैसे कोई किसी ने नौकरी छोड़ के अपना खुद का ही कुछ स्टार्टअप चालू किया है या बिजनेस शुरू किया है, तो उसके वापस ईपीएफ का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन आगे आने के गुंजाइश नहीं है, तो उसको तो वो पैसा विथड्रॉ कर ही लेना चाहिए। परंतु अगर किसी ने टेम्परेरी ब्रेक लिया है तो उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, जिससे वो बाद में कभी भी ईपीएफ वाली प्रोविडेंट फंड वाली कंपनी अगर ज्वाइन करता है
तो वहाँ वो सर्टिफिकेट वहाँ उनका वो ट्रांसफर हो जाएगा ओके। और वो कंटिन्यूटी हो जाएगी और 10 साल के लिए वो पीरियड गिना जाएगा। अब अगर किसी ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो ये जो पेंशन है, ये उसे तुरंत मिलने लगती है या उसे 58 इयर्स की जो एज है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है? और अगर कोई चाहता है कि 58 से पहले ही उसको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए क्या नियम है? देखिए नवमी ऐसा है 10 साल का जो है कंट्रीब्यूटरी सर्विस का वो मिनिमम क्राइटेरिया है, हुँ, पर 10 साल पूरा करते ही आपको पेंशन शुरू नहीं हो जाती है। अगर आप 58 के बाद 58 पे रिटायर होते हैं तो 58 साल से शुरू होगी। अगर इससे पहले अगर रिटायर हो जाते हैं तो आप ये अर्ली पेंशन के लिए 50 साल की उम्र पूरा करने के बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी पेंशन 50 साल के बाद में शुरू हो जाएगी। परंतु उसमें फिर आपको जो रिड्यूस्ड रेट पे पेंशन मिलेगी, मतलब जितना 58 साल से जितना पहले करेंगे अप्रोक्सीमेटली हर साल के लिए 4% की जो पेंशन है वो आपकी कम हो जाएगी। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम नमी। अगर ईपीएफ या ईपीएस को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस सीरीज़ में हम ईपीएस से जुड़े ऐसे कई और सवाल, कई और टॉपिक्स आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक जी बिज़नेस को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हूं नवनी, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।